रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 91 है 91। ला तहरमु अम्मतुल अम्मति वला खालतुल खालति मा लम तदखुला फ़ी उन्वानै अल अम्मति वल खालति वलौ बिल वासिता वहुमा क़द तदखुलान फ़ीहिमा फ़तहरुमानि कमा इज़ा कानत अम्मतुका उख्तन लिअबीका लिअबिन व उम्मिन औ लिअबिन व लिअबी अबीका उख्तुन लिअबिन औ लिउम्मिन औ लहुमा फ़हाज़िही अम्मतुन लिअम्मतिका बिला वासिता व अम्मतुन लका मअहा। यहाँ पे जो मौजूद मसला है कि क्या फुफ्फू की फुफ्फू और खाला की खाला इंसान के ऊपर हराम होगी या नहीं होगी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो गुज़श्ता मसाइल में ये क़ानून हमारे सामने आया था कि जो भी अम्मा और खाला ऊपर तक चलती जाए, ठीक है, यानी जो इंसान के वालिद की फुफ्फू होगी वो भी इंसान की फुफ्फू कहलाएगी, जो दादे की फुफ्फू होगी वो भी इंसान की फुफ्फू कहलाएगी, और इसी तरीके से जो नानी की यानी खाला होगी वो भी अपनी क्या खाला कहलाएगी। तो जितना यानी ऊपर चलते जाएंगे तो ये रिश्ता क्या है वो खाला का और अम्मा का क्या कहलाएगा, फुफ्फू और खाला की रिश्ता कहलाएगा, और ये क्या हराम होगा। अभी कुछ ऐसी मिसालें देंगे कि जिसमें माँ बाप जो है वो अलग होने की वजह से ये सूरत हाल पेश आएगी कि जो फुफ्फू की फुफ्फू है वो उसकी फुफ्फू तो बन रही है लेकिन वो हमारी क्या फुफ्फू नहीं बनेगी। यानी मेरी फुफ्फू की फुफ्फू है वो मेरी फुफ्फू की फुफ्फू बन रही है, लेकिन उनके चूँकि माँ बाप मुख्तलिफ होने की वजह से उसका मेरे साथ क्या कोई रिश्ता नहीं बनेगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी जिसकी मिसालें देंगे वाज़े तौर पे, तो फिर वो जो फुफ्फू की फुफ्फू है वो हराम नहीं होगी। इसी तरीके से जो वालिद की फुफ्फू है वो भी क्या हराम नहीं होगी। यानी दरमियान में क्या है, नसब का कोई ना कोई रिश्ता बनना चाहिए। अगर कोई रिश्ता नहीं बन रहा तो फिर क्या हराम नहीं होगी। तो इससे क्या कहते हैं कि अम्मतुल अम्मा और खालतुल खाला कब हराम होती है कि जब नसब का रिश्ता बनता हो दरमियान में। अगर कोई नसब का रिश्ता नहीं बनता, माँ बाप अलग होने की वजह से वो बिल्कुल इससे अलग शुमार होती है, कोई खून का उसमें रिश्ता नहीं है विलादत की वजह से, तो फिर वो क्या हराम नहीं होती। अब पहले मरले में जो पहले पहरे में बयान करेंगे कि ये खून का रिश्ता बनता है उसकी मिसालें देंगे, और दूसरे पहरे में ये बयान करेंगे कि ये खून का रिश्ता नहीं बनता और फ़कत इसकी वालिद की फुफ्फू बनती है, इसकी फुफ्फू क्या है नहीं बन रही वो। ला तहरमु अम्मतुल अम्मति, फुफ्फू की फुफ्फू क्या हराम नहीं होगी। वला खालतुल खालत, इसी तरीके से खाला की खाला भी हराम नहीं होगी। मालम तदखुला, कब हराम होगी, जब तक ये दाखिल ना हो अम्मा और खाला के दो उन्वान के अंदर। वलो बिलवास्ता, अगरचे ये जो इंसान की फुफ्फू और खाला हो बिलवास्ता हो। इन बिलवास्ता इसके ऊपर जो है वो फुफ्फू और खाला का वो उन्वान सिद्ध करना चाहिए कि जो गुज़श्ता मसले में क्या बयान हुआ है। वहुमा क़द तदखुलान फ़ीहिमा, और ये जो अम्मतुल अम्मा है और खालतुल खाला है ये कभी क्या होती हैं जी, फ़ीहिमा, इन दोनों उन्वान के अंदर दाखिल होती हैं। यानी ये इंसान की भी क्या है वास्ता के ज़रिए से एक फुफ्फू बन रही होती है, और उसी एक वास्ता के ज़रिए से क्या है बाज़ का खाला बन रही होती है दूसरी इन मिसाल में। उसकी मिसालें हमारे सामने वाज़ेह हैं कि अगर ये अम्मा और खाला के उन्वान में दाखिल होंगी तो फ़तहरुमान है, तो ये क्या हराम हो जाएंगी। मिसाल क्या है, कमा इज़ा कानत अम्मतु का, जैसे कि जो आपकी फुफ्फू है उस फुफ्फू का वालिद के साथ क्या रिश्ता है, उख्तन ले अबी का, यानी वो आपके वालिद की क्या है बहन है, और वालिद की बहन भी कैसे है ले अबिन, या तो ले अबिन व उम्मिन, माँ और बाप दोनों की तरफ से वालिद की बहन है, और ले अबिन, या फ़कत क्या बाप की तरफ से है। अब माँ वाले को क्या छोड़ दिया यहाँ पे, फ़कत माँ की तरफ से है, उसका वो अगले क्या मिसाल में बयान करेंगे। तो अब वो जो वालिद की बहन बन रही है बाप की तरफ से है या माँ की तरफ से, इन बाप और माँ दोनों तरफ से है, या फ़कत क्या बाप की तरफ से है। वाले अबी अबी का उख्तुन, और वही जो वाले अबी अबी का और आपके वालिद के लिए यानी बाप के लिए क्या है, उख्तुन ले अबिन औ ले उम्मिन औ लहुमा, आपके बाप के लिए भी एक बहन है, और वो बहन बाप के लिए बाप की तरफ से है या माँ की तरफ से है या दोनों तरफ से है। ठीक है, बाप की बहन बाप की बहन बाप की फुफ्फू बनेगी ना।
ठीक है। पहले मरले में हमने क्या बनाया कि ये मेरी फुफ्फो है। मेरी फुफ्फो है क्या मतलब कि मेरे वालिद की बहन है। उधर से मैंने कहा कि मेरे वालिद के जो वालिद हैं उनकी क्या एक बहन है, ठीक है। तो मेरे वालिद की जो बहन होगी वो मेरे वालिद की फुफ्फो कहलाएगी ना, और मेरी फुफ्फो की वो क्या कहलाएगी? बाप की तरफ से। वालेकुम सलाम। मेरे वालिद की बहन मेरी फुफ्फो हो गई, ठीक है जी। और मेरे दादे की बहन यूँ कर लें, वो मेरे वालिद की फुफ्फो कहलाएंगे। जो मेरे वालिद की फुफ्फो कहला रही है तो वालिद की जो कि बहन है तो उस बहन की फुफ्फो होगी। जैसे हम बहन भाई हैं तो जो मेरी फुफ्फो होती है वो मेरी बहन की फुफ्फो होती है, बहन की फुफ्फो होती है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सूरत हाल है कि जो मेरी फुफ्फो है वही जो है वो असल में क्या है, जो मेरी फुफ्फो है मेरे वालिद की बहन है, और उस फुफ्फो की एक और फुफ्फो है, ठीक है। उस फुफ्फो की एक और फुफ्फो क्या मतलब, यानी उसके मेरे दादी की क्या है, बहन। वालेकुम सलाम। तो मेरे दादी की बहन क्या कहलाएगी, ठीक है, मेरे बाप की फुफ्फो कहलाएगी, मेरी फुफ्फो की फुफ्फो कहलाएगी, और वो चूँकि मेरी फुफ्फो की फुफ्फो है तो मेरी भी क्या फुफ्फो कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि जो रिश्ता है वो सारा बन रहा है बाप और माँ की तरफ से, यूँ करके निज़ाम बन रहा है। अच्छा, अगली ये मिसाल जब आएगी ला तदखुलानी में, दोबारा फिर हम इस मिसाल को क्या डिस्कस करेंगे। फ़हाज़िही अम्मतुन लिअम्मतिका बिला वास्ता, तो ये क्या बन गई, अम्मतुन लिअम्मतिका, आपकी अम्मा की अम्मा यानी आपकी फुफ्फो की फुफ्फो बन गई बिला वास्ता, यानी फुफ्फो की फुफ्फो तो बिला वास्ता है ना, वो तो डायरेक्ट है, क्योंकि फुफ्फो का जो वालिद है उसकी ये बहन बन रही है। वो अम्मतुन लका, और आपकी फुफ्फो बन रही है माहा, इस दरमियान में क्या आ रहा है, वास्ता आ रहा है। वो वास्ता दरमियान में क्या आ रहा है, वालिद का वास्ता आ रहा है, क्योंकि वो वालिद की क्या है, सगी बहन है, और उसकी बहन की भी क्या है, ऊपर अगर चले जाएँ तो वो भी क्या है, वालिद की भी फुफ्फो बन रही है। यानी जो वालिद की फुफ्फो बन रही है वही फुफ्फो किसकी बन रही है, मेरी बहन की बन रही है। क्योंकि मेरे वालिद की फुफ्फो और वालिद की बहन की फुफ्फो दोनों बिल्कुल एक हैं, तो लिहाजा वो मेरी भी क्या फुफ्फो बनेगी। वास्ता बाप का भी हो सकता है और फुफ्फो का भी हो सकता है, ये तो माहा का है, माल वास्तत है, वास्ता वामतुन लका माल वास्तत है, वास्ता के जरिए। वास्ता बाप की तरफ से होता है, ना कि फुफ्फो की बहन की तरफ से। फिर मेरे वालिद की जो फुफ्फो है उसका मेरे साथ क्या कैसे वास्ता बना, वालिद की जो बहन है वालिद वालिद की तरफ से बना ना, वालिद के वास्ता से, वालिद के वास्ते से। तो ये वालिद वाला यहाँ पे क्या है, एक रिश्ता मौजूद है। वकमा इज़ाकानत खालतों का, दूसरी क्या है, खालतुल खाला की मिसाल दे रहे हैं। मेरी खाला की खाला वो मेरी महरम कैसे बनती है, उसकी मिसाल यह है कि इज़ाकानत खालतों का उख्तन ले उम्मे का, कि जो मेरी खाला है वो कौन होती है, मेरी माँ की बहन होती है। अब वो जो मेरी माँ की बहन है ले उम्मे हा, वो माँ की तरफ से बहन है, और ले उम्मे व अबिया, या माँ और बाप दोनों की तरफ से क्या बहन है। और क्या सूरत हाल है, और मज़ीद सूरत हाल है कि वकानत ले उम्मे का उख्तुन, आपकी माँ की जो माँ है उसकी भी क्या एक और बहन है। माँ की बहन क्या बनेगी, फ़ाया खालतुन ले खालत का, आपकी खाला की भी खाला बन जाएगी। मेरी माँ की बहन, यानी माँ की बहन यानी नानी की बहन, तो नानी की बहन मेरी वालदा की क्या होती है, खाला होती हैं। जिस तरीके से वो मेरी वालदा की खाला हैं, इसी तरीके से मेरी खाला की भी खाला हैं। खाला की खाला क्यों है, क्योंकि मेरी खाला और वालदा दोनों आपस में बहनें हैं, ठीक है, दोनों बहनें हैं, तो वो खाला की भी क्या होगी, खाला हो जाएगी। तो फ़हिया खालतुन खालत का बिला वास्ता, ये आपकी खाला है बग़ैर किसी वास्ते के, लेकिन वह खालतुन लका माहा, लेकिन आपकी यहाँ पे खाला बन रही है तो वास्ते के ज़रिए से। वो वास्ता क्या है, यहाँ पे माँ का क्या वास्ता है, क्योंकि आपकी माँ की वो सगी बहन है, और फिर ऊपर माँ की जो माँ है उसकी भी क्या है, आगे एक बहन है, वो भी बहन क्या है उसकी, उनकी माँ की तरफ से। माँ यानी सबकी माँ एक है यहाँ पे। अच्छा, ये मिसालें क्या होगी, वाज़े होगी कि वास्ता दरमियान में बन रहा है और इस वजह से महरम आ रहे हैं। वक़द ला तदखुलान यानी ये जो अम्मतुल अम्मा होती है, यानी फुफ्फू की फुफ्फू और खाला की खाला, ला तदखुलान फ़ीहिमा, ये अम्मा और खाला वलौ बिल वास्ता में दाखिल नहीं होती। फ़ीहिमा यानी ये आपके लिए अम्मा और खाला अगरचे दरमियान में वास्ता भी डाल दें, माँ का वास्ता डालें या बाप का वास्ता डालें, तो उस वास्ते से भी ये आपकी क्या है, कुछ भी नहीं बनती, तो उस सूरत में ये क्या हराम नहीं होंगे। यानी यहाँ पे अभी जो मिसालें हमने जिक्र की थी, तो पहली मिसाल में वालिद के वास्ते से वो आप तक पहुँच रही थी, और दूसरी में क्या है, माँ के वास्ते से आप तक पहुँच रही थी। अभी जो हम मिसालें पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें वालिद और माँ का वास्ता डाल भी दें तो फिर भी उसका आपसे कोई रिश्ता
नहीं बनता। अब वो मिसाल क्या देखिएगा इनकी, कमा इज़ा कानत अम्मतु का उख्तन ले अबी का, कि आपके जो फुफ्फो है वो आपके वालिद की बहन है। यहाँ तक तो बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल है कि मेरी फुफ्फो क्या होगी, मेरे वालिद की बहन होगी। मेरे जो वालिद की बहन है तो वो वालिद की बहन कैसे बन रही है, ले उम्मे ही ला ले अबी है। ठीक है, ये जुमला ज़्यादा अहम है। इसमें क्या क्या, ले उम्मी ही ला ले अबी है, कि मेरे वालिद की बहन की तरफ से नहीं, मेरे वालिद की माँ की तरफ से वो बहन बन रही है, लेकिन वालिद की बाप की तरफ से बहन नहीं बन रही। यानी क्या मतलब कि जो मेरी फुफ्फो है वो मेरे वालिद की फ़कत माँ की तरफ से बहन है, और मेरी फुफ्फो और मेरे जो वालिद है, लेकिन दोनों का बाप क्या है, अलग है। मेरे वालिद का बाप भी अलग है और मेरी फुफ्फो का बाप भी क्या है, अलग है। ठीक है, जबकि पहली वाली मिसालों में ऐसा नहीं था। पहली वाली मिसालों में वो माँ बाप दोनों की तरफ से या बाप की तरफ से थी, कम से कम बाप क्या एक था, गुज़श्ता जो मिसालें थी हमारे पास। अच्छा, आगे फिर क्या बनेगा मज़ीद, यानी वो मेरी फुफ्फो तो होगी ना, इसमें बात तो वाज़ेह है कि वो मेरी फुफ्फो तो बन गई है, क्योंकि वो नाम का फुफ्फो है या नहीं सही सगी फुफ्फो हो गई। मेरे वालिद की बहन है ना, मेरे वालिद की बहन माँ की तरफ से जो होती है वो बहन ही होती है ना। बाप अलग अलग है, माँ तो एक है। यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है ना, आगे हमें देखना है ना, उस फुफ्फो की फुफ्फो का रिश्ता बनाना है ना, अपने साथ दरमियान वास्ता रखना है। वकानत ले अबिल उख्ते उख्तुन, और वो जो बहन है ना, किसकी बहन, यानी जो मेरे वालिद की बहन है ना, मेरे वालिद की जो माँ की तरफ से बहन है। ये जो अल उख्त यहाँ पे है ना, ले अबिल उख्त है, यहाँ पे अलिफ लाम अल उख्त, यहाँ अल उख्त से क्या मुराद है, वालिद की बहन। ठीक है, और वालिद की जो माँ की तरफ से बहन है। ठीक हो गया। तो ये जो मेरे वालिद की बहन है उसका जो बाप है, वालिद की बहन का बाप कौन होगा, यानी जो मेरे वालिद का बाप नहीं है। ठीक है, मेरे वालिद की जो बहन है उसके बाप की आगे क्या है, एक बहन है। ठीक है, सूरत अलवाज़ेह हुई। मुश्किल का समझाओ तो बेहतर ना इसमें किसमें? कह रहे कि मेरे वालिद की बहन की आगे बहन है, फुफ्फो की बहन है। नहीं, ले अबिल उख्ते, वकानत ले अबिल उख्ते, ले अबी, अबी क्या मतलब, वालिद के लिए। किसके वालिद के लिए, अल उख्ते। अल उख्त से क्या मुराद है, वालिद की बहन। ये जो वालिद की बहन है ना, इसके बाप की क्या है, एक बहन है, और इसका बाप क्या है, मेरे वालिद का बाप नहीं है ना, उसका एक बाप था, उसकी कोई बहन थी। तो जो उसके बाप की जो बहन है वो मेरी फुफ्फू की फुफ्फू तो बनेगी। ठीक है, क्योंकि वो दोनों हम बोल रहे हैं, अभी बोल है, मेरा जो बाप है उसकी क्या है, एक बहन है। ठीक है, वो बहन मेरी क्या लगेगी। ठीक है, इधर हम बेटा बनाते हैं जैद, यानी जैद का जो है ना वालिद है, तो वालिद की जो उख्त होगी इसकी क्या कहलाएगी, फुफ्फू कहलाएगी, जिससे अम्मा कहते हैं अरबी में। ठीक है जी। अब हमने क्या मिसाल दी है कि ये जो आपस में उख्त है और ये बाप जो है ना, ये अक्सर में अख्त है ना, ये बहन और भाई। ये बहन और भाई कैसे हैं, हम ये कहते हैं कि ये बहन और भाई फ़कत क्या है, माँ की तरफ से हैं। यानी इसकी भी जो माँ है वो फ़ातिमा है, और इसी फ़ातिमा की ये भी है, और ये भी क्या है। लेकिन जो बाप है ना, इसका जो बाप है वो क्या है, अली है। ठीक है जी। लेकिन इसका जो बाप है ना वो क्या है, बकर है। वो कैसे सूरत हाल वो कैसे बनेगी, वो यही बनेगी कि बकर और फ़ातिमा पहले आपस में क्या थे, मियाँ बीवी थे। तो बकर ने फ़ातिमा को तलाक दे दी, या बकर क्या फौत हो गया, और इनकी क्या एक बेटी थी। इस बेटी का नाम फ़र्ज़ करें आप क्या कुछ भी रख लें, ठीक है, ज़ैनब इनका नाम रख लें। ये क्या इनकी बेटी थी, तो इनकी बेटी थी, फ़ातिमा की बेटी ज़ैनब थी, बकर की ये बेटी बन रही थी। तो बकर ने क्या फ़ातिमा को तलाक दे दी, या बकर क्या फौत हो गया। फिर अली ने क्या है, फ़ातिमा से क्या कर ली, शादी कर ली। तो अली ने जब फ़ातिमा से शादी की तो इनका एक और बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, इसका नाम हसन रख लें। ठीक है जी, हसन। अब ये हसन और ज़ैनब आपस में क्या हो गई, बहन भाई हो गए। लेकिन ये बहन भाई कैसे बन रहे हैं कि इनकी माँ जो है ना एक है, लेकिन बाप दोनों का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये तो पहली उस लाइन का हो गया ना कि इज़ा कानत अम्मतु का उख्तन ले अबी का, कि आपकी जो फुफ्फो है, ज़ैद की जो फुफ्फो है वो क्या है, उख्तन ले अबी का, वो आपके वालिद की बहन बन रही है।
लेकिन उसका ये जो बहन बनना है ले उम्मी ही, वो वालिद की माँ की तरफ से बहन है, ला ले अबी, लेकिन वालिद के बाप की तरफ से उसकी बहन नहीं है। यानी वालिद का जो वालिद है वो और है, और जो आपकी फुफ्फो का वालिद है वो क्या है, और है। यहाँ तक मसला वाज़ेह है। अब आगे आ जाओ, वकानत ले अबिल उख्ते, ये जो अभी है ये मुज़ाफ़ हो रहा है, या जो है ना यहाँ पे वो हालत जरी वाली है, ये या मुतकल्लिम वाली नहीं है कि मेरा बाप, ये मुज़ाफ़ हो रहा है अबिल उख्ते। अल उख्त से यहाँ पे मुराद क्या है, यही उख्त है, ठीक है। इस उख्त का जो वालिद है ना, वकानत ले अबिल उख्ते, इस उख्त का जो बाप है जो कि बकर है, उसकी क्या आगे एक और बहन है, ठीक है। बकर की एक और बहन आयशा नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसकी क्या है, एक बहन है आयशा है, ठीक है। ये बकर की क्या है, बहन है। अब ये जो आयशा है, ये आयशा इस ज़ैनब की क्या लगेगी, बकर की बहन इसकी फूफो हो जाएगी। हाँ, इसका वालिद, बकर इसका वालिद है ना, जब इसका वालिद है तो वालिद की बहन इसकी क्या लगेगी, फुफो होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आयशा है ये क्या कहला रही है, अम्मतुल अम्मा कहला रही है, अम्मतुल अम्मा। ये मेरी फुफ्फू की भी क्या कहला रही है, फुफ्फू कहला रही है। मेरी फुफ्फू की फुफ्फू तो कहला रही है, लेकिन इसका मेरे साथ क्या रिश्ता बनेगा, सवाल ये है, ठीक है। मेरे साथ रिश्ता बनने के लिए ज़रूरी था कि वास्ता दरमियान में बाप बनता, बाप के वास्ते से, बाप का जो वास्ता है वो उसके वालिद के साथ है ही नहीं, ठीक है। उसके वालिद की तरफ से तो बाप मेरा पैदा नहीं हुआ, मेरे बाप का तो बाप क्या है, अली है, ठीक है। तो जब मेरे बाप का उससे कोई वास्ता नहीं बन रहा तो यहाँ पे कोई वास्ता नहीं है। जब कोई वास्ता नहीं है तो अब आयशा जो है ये मेरी क्या लगेगी, मेरी फुफ्फो बन ही नहीं सकती। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मेरी जो फुफ्फो है उसकी फुफ्फो तो बन रही है, लेकिन मेरे लिए बाप के वास्ते से क्या है, मेरी फुफ्फो नहीं बन सकती। तो ज़ैद उससे शादी कर सकता हाँ, ज़ैद जो है वो आयशा से क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। माँ, इसकी माँ तो क्या है, ज़ैद की माँ कौन है, वो तो माँ तो अलग है ना, इनकी माँ की तरफ से वास्ता नहीं बनेगा ना। फुफ्फो में जो वास्ता होता है वो बाप होता है ना, और खाला में वास्ता क्या होता है, माँ वास्ता होती है। तो क्योंकि बात फुफ्फो की चल रही है तो माँ तो वास्ता है ही नहीं ना, बाप वास्ता है। तो यहाँ पे बाप वास्ता नहीं बना, अलग है, बिल्कुल हो गया। ये बात समझ आइए। अभी यहाँ पे तत्वीक में आ जाएँ तो वो क्या कहते हैं कि वकानत ले अबिल उख्ते, यहाँ पे अलिफ लाम जो अल उख्त से मुराद क्या है, वालिद की जो बहन मुराद है, वालिद की बहन के, जिसमें माँ दोनों की एक थी, कि वकानत ले अबिल उख्ते उख्तुन, के जो अबिल उख्त है उसकी क्या है, उख्त है, यानी वालिद की बहन की, वालिद के बहन का जो बाप है, यूँ कहेंगे ना। अल उख्त से क्या मुराद लेंगे, वालिद की बहन, वालिद की बहन का अभी बाप, उस बाप की क्या है, उख्तुन, एक बहन है, यानी बकर की क्या है, बहन है। वो क्या है जी, वकानत ले अबिल उख्त उख्तुन, और जो वालिद की बहन है उसके बाप की एक बहन है, तो फल उख्त सानिया, ये जो उख्त सानिया है, ये जो बहन आ गई, ये भी उख्त है, ये भी उख्त है ना, दोनों उख्त हैं ना, ये भी बहन है और ये भी उख्त है। तो ये जो दूसरी बहन है, ठीक है, ये अम्मतुन ले अम्मत का, ये आपकी जो अम्मा है उसके लिए क्या बन रही है, अम्मा बन रही है, ठीक है। लेकिन वलैस बैनका व बैनहा नसबुन, लेकिन आपके दरमियान, ज़ैद के दरमियान और उस आयशा के दरमियान क्या है, लैस बैनका व बैनहा नसबुन असरन, कोई नसब और रिश्ता बन ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये रिश्ता और नसब बनना था किसके वास्ते से, वालिद के वास्ते से, ठीक है। और यहाँ पे वालिद का वास्ता बना ही नहीं है। वालिद का फ़कत ज़ैनब के साथ वास्ता माँ की जगह से था, बाप की जगह से कोई उसका वास्ता ही नहीं बना। और फुफ्फो हमेशा बनती किस वास्ते से है, बाप के वास्ते से बनती है। तो जब उसके बाप की बात आई तो बाप जिस तरीके से मेरे बाप के लिए वो कोई वास्ता उसका आपस में नहीं था, तो अब उसके बाप की जो बहनें होती रहें, माएँ होती रहें, उसका भी कोई वास्ता नहीं होगा। बाप को अगर वास्ता बनाए फिर तो रिश्ता जायज़ है, अगर माँ वाली जैसे देखें फिर क्या बनेगा? माँ, इसकी माँ तो है ही नहीं यहाँ पे, माँ मसलन कौन है यहाँ पे, माँ, हाँ, हसन ने किससे शादी की थी, हसन ने जो है वो एक खातून से शादी की, उसका नाम जो है वो फ़र्ज़ करें समाना रख लें, ठीक है जी, ये हसन और समाना। अब समाना किसकी बेटी है, फ़र्ज़ करें हम लेते हैं कि मोहम्मद की जो बेटी थी ना वो समाना थी। अब इसका ये तो बिल्कुल अजनबिया खातून है ना, इसका तो कोई रिश्ते नहीं बनता ना उसके साथ, तो ये माँ की तरफ से कोई रिश्ता असल बनती नहीं यहाँ पे। तो ये यहाँ तक क्या है, बात हमारे सामने क्लियर हो गई कि बाज़ का जो फुफ्फू की फुफ्फू होती है वो इंसान की कुछ भी नहीं लगती, जिसकी मिसाल क्या ये थी। वकमा, और इसी तरीके दूसरी मिसाल की, इज़ा कानत खालतु का उख्तन ले उम्मे का ले अबीहा ला ले उम्मेहा, यहाँ पर भी ले अबीहा ला ले उम्मेहा की बात है।
अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है कि खाला की खाला जो है ना आपकी कुछ नहीं लगती। खाला की खाला क्या होती है? उख्तन उम्मे का, आपकी जो माँ होती है उसकी बहन होती है। ठीक है जी, इधर जो है वो हमारी माँ थी और माँ की क्या थी? एक बहन थी। ठीक है जी, माँ की जो बहन वो हमारी क्या लगेगी? इधर ज़ैद के लिए खाला बनेगी ना। ठीक हो गया। अब ये जो आपस में दो बहनें थीं, ठीक है, इसको भी हम बहन ही कह रहे हैं, ये जो आपस में दो बहनें थीं, मेरी माँ और ये बहनें, इन बहनें आपस में कैसी थीं? इज़ा कानत खालतों का उख्तन उम्मे का ले अबीहा, बाप की तरफ से बहनें थीं लेकिन माँ की तरफ से नहीं थीं। ठीक है, हम कहते हैं कि इनका जो बाप है ना वो मोहम्मद, ठीक है, वो एक है। मोहम्मद की ये भी बेटी है और ये भी बेटी है, लेकिन दोनों की जो माँ है वो अलग है। इसकी जो माँ है वो हम कहते हैं कि खतीजा इसकी माँ है। ठीक है, जो मेरी माँ की माँ खतीजा है, और इसकी जो माँ है वो फ़र्ज़ करें ले लेते हैं कि बहरहाल आयशा का नाम ले आते हैं। ठीक है, आयशा जो है वो इसकी माँ है। ठीक है, माँ दोनों की अलग हैं, इसकी माँ खतीजा और इसकी माँ। वो माँ कैसे अलग हो जाएंगी? दूसरी शादी में बाप की शादी। हाँ, बाप की मतलब दो शादियाँ, दो शादियाँ भी हो सकती हैं एट अ टाइम, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बाप की दो शादियाँ हैं, आयशा से ये पैदा हुई और खतीजा से क्या है? ये पैदा हुई। तो अब ये दोनों माँ की तरफ से क्या है? बाप की तरफ से बहनें बन जाएंगी, लेकिन माँ दोनों की क्या है? अलग अलग। तो यहाँ वो तलाक वगैरह का इशू ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मर्द दो शादी कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं। तो अब दोनों की माएँ क्या अलग हो गई। ठीक है जी, अब अगली मिसाल में क्या कहते हैं कि वकानत ल उम्मिल उख्त उख्तुन, यहाँ पे अल उख्त से क्या मुराद होगी? ये वाली उख्त जो थी, माँ की बहन। और माँ की बहन की जो माँ थी ना उसकी क्या है? एक बहन है, यानी आयशा की क्या है? एक और बहन है। ठीक है, आयशा की बहन हफ्सा कर लें जी। ठीक है जी, ये इसकी क्या है? बहन है ये एक और, यानी उख्त सानिया आप कर लें, इनकी बहन हमने बनाई। अब ये जो हफ्सा है, ठीक है जी, इसकी बहन है, इसकी बहन लेकिन किस एतबार से है? वकानत ल उम्मिल उख्त उख्तुन, ये जो इसकी बहन बनेगी, हाँ, इसकी यानी बहन कैसे हो गया? हाँ, ये मोहम्मद की बीवी होगी ना, आयशा। ठीक है, मोहम्मद की बीवी जो आयशा होगी, तो आयशा की क्या है? एक और बहन बनानी है। ठीक, हाँ, इसके लिए खाला हो जाएगी ना। इससे हम क्या कहते हैं कि ये जो इसकी माँ की जो बहन बन रही है, इसके लिए उन्वान क्या आता है? खालतुल खालते। ये खाला की भी क्या बनती है? खाला बनती है। लेकिन इस खाला का जो ताल्लुक़ है आपकी माँ के साथ क्या बन रहा है? सवाल ये है। ठीक है, माँ के साथ क्या बन रहा है? माँ के साथ, माँ तो ये कहेगी कि मेरा जो वालिद मोहम्मद है उसकी जो बीवी है, उसकी बीवी की क्या एक और बहन है। ठीक है, मेरे वालिद की क्या कहेंगे? बीवी, वालिद की दूसरी बीवी की बहन। हाँ, वालिद की जो दूसरी बीवी की बहन है उसका मेरे साथ, यानी इस माँ के साथ क्या ताल्लुक़ बनेगा? दूसरी बीवी की बहन, हाँ, यानी मेरे वालिद की साली आप ले लें, मेरे वालिद की साली, जो वालिद के लिए भी नामहरम है ना। ठीक है, यानी मेरे वालिद की जो साली है उसका मेरी माँ के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है? हमें कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, कोई रिश्ता नहीं बनता। खाला जो है ना, वो तो उसकी जो दूसरी बीवी है उसकी बहन की खाला इसकी दो बेटियां हैं ना, मोहम्मद की जो है वो दो बेटियां हैं, इनके हमने नाम नहीं लिखे ना। एक का नाम ज़ैनब रख लें और इसका जो माँ था इसका नाम क्या रखें? फ़ातिमा रखें। इसका एक का नाम फ़ातिमा, एक का नाम ज़ैनब, ये दो इसकी बेटियां हैं। लेकिन फ़ातिमा की माँ खतीजा है और ज़ैनब की माँ क्या है? आयशा है। बाप दोनों का क्या एक है। ये जो ज़ैनब की माँ आयशा है ना, इसकी एक बहन है हफ्सा है। तो हफ्सा का फ़ातिमा के साथ क्या ताल्लुक़ होगा? अगर हम ये पूछें तो हम कहते हैं इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, कोई रिश्ता नहीं बन रहा इनका। जब इनका रिश्ता नहीं बन रहा, यानी मेरी माँ का उस खातून के साथ रिश्ता नहीं बन रहा, तो मेरा भी उसके साथ रिश्ता नहीं होगा, कोई नसब ही नहीं होगा। खाला में वास्ता क्या बनती है? माँ वास्ता बनती है ना। तो जब एक खातून मेरी माँ की कुछ नहीं लगती, उसकी ना बहन लगती है ना उसकी चाची मामी लगती है, कुछ भी नहीं लगती, जब मेरी माँ की कुछ नहीं लगती तो मेरी भी क्या कुछ नहीं लगती। ठीक है, अगरचे वो मेरी खाला की खाला है, यानी मेरी माँ की तो कुछ नहीं लगती लेकिन मेरी खाला की खाला है वो। ठीक है, मेरी खाला ज़ैनब थी
वो ज़ैनब की क्या खाला बन रही है, लेकिन मेरी खाला की खाला होने के बावजूद वो मेरी और मेरी माँ की क्या कुछ नहीं लगती। ठीक है, यानी कमा इज़ा कानत खालतु का उख्तन ले उम्मे के ले अबीहा ला ले उम्मिहा, क्या जो आपकी जो खाला है वो आपकी माँ के लिए जो है वो बहन है, लेकिन माँ की जो बहन ले अबीहा ला ले उम्मिहा, यानी ये जुमला इसमें अहम होगा कि वो आपकी माँ की बहन फ़कत बाप की तरफ से बन रही है, लेकिन माँ की तरफ से क्या बहन नहीं बन रही। वकानत ले उम्मिल उख्ते, और ये जो आपकी माँ की बहन है ना, इसकी जो आगे माँ है उसकी जो माँ है, ठीक है, दोनों की माँ अलग अलग है ना, उसकी माँ की क्या है एक बहन है, तो फ़या खालत खालत का, तो वो जो बहन है उसकी माँ की वो क्या बनेगी, आपकी खाला की खाला तो बन जाएगी, लेकिन वलैसत खालतों का वो आपकी खाला नहीं बनेगी। वो लो माल वास्ता अगर दरमियान में वास्ता माँ को बना लें, माँ को वास्ता बना भी लें तो फिर भी बहन नहीं बनती, क्योंकि उसका माँ के साथ कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा। दो मिसालें होगी। तीसरी मिसाल व कज़ालिक का अखुल उख, व कज़ालिक का उख्तुल अखे अविल उख्ते, इसी तरीके से जो है वो मेरे भाई की जो बहन है, अखुल अख क्या क्या उख्तुल अखे, मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन तो मेरी बहन होती है ना। व कज़ालिक उख्तुल अखे अविल उख्ते इन्नमा तहरमु इज़ा कानत उख्तन ला मुतलक़न, कि मेरे भाई की बहन और मेरी बहन की बहन ये कब हराम होती है कि जब ये आपकी भी बहन कहलाए, ला मुतलक़न, मुतलक़न नहीं कहलाती, ये हराम नहीं होती कि चाहे वो आपकी बहन बने या ना बने। अब इसकी कैसे मिसाल है कि मेरे भाई की बहन तो है लेकिन मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन की बहन तो है, मेरे भाई की बहन तो है लेकिन मेरी बहन नहीं है। यानी मेरा भाई है, मैं कहूँगा कि ये मेरा भाई है और इसकी एक बहन है, उसकी सगी बहन है, लेकिन वो मेरी बहन नहीं बनती। ठीक है, ना बाप की तरफ से मेरी बहन बनती है ना माँ की तरफ से बनती है। ठीक है, ये कैसे होगा, उसकी मिसाल दे रहे हैं। वो पहले से अपने साथ पहली लगी हुई है, उसकी मिसाल है, ये मिसाल दे रहे हैं, पहले इनकी मिसाल पढ़ लें। फ़लौकान लका अख़ुन औ उख्तुन ले अबी का, ठीक है जी, आपके लिए एक भाई है और एक बहन है, वो क्या ले अबी का है, ले अबी का यानी दोनों का बाप एक है। ठीक है, यानी मेरे वालिद की जो औलाद है वो हमारा वालिद क्या एक है दोनों का। ठीक है, दोनों हम बहन भाई लेते हैं, यहाँ पे दोनों बहन भाई की मिसालें लिख लें। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ज़ैनब और हसन ये दोनों क्या है, बहन भाई हैं और दोनों का वालिद क्या है, अली है। ठीक है, वालिद क्या अली है, ज़ैनब और इधर मिसाल लिख लें अब्बास। ठीक है जी, दोनों का वालिद क्या है, अली है। वकानत ले उम्मी ही वले उम्मिहा बिनतुन मिन ज़ौजन आखर, वकानत ले उम्मी ही औ ले उम्मिहा, और उसकी माँ के लिए, किसकी माँ यानी जो भाई है उसकी माँ के लिए, औ ले उम्मिहा या जो ज़ैनब की माँ है उसकी क्या है, माँ के लिए एक और बेटी है जो दूसरे शोहर से है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि यही जो ज़ैनब की जगह पे हम, हाँ ठीक है पास ही देख लें, जब वो मिसाल हमारी तारीख़ नहीं बन सकी। बहरहाल यहाँ पे जो इसकी माँ है ना, ठीक है, इसका नाम जो है वो हम लिख लें, ठीक है, फ़ातिमा, इनकी माँ के अलग है। ठीक है, इसका नाम ज़हरा रख लें। ठीक है, मेरे जो भाई की माँ है उस भाई की जो माँ की क्या है, एक बेटी है। ठीक है जी, समाना, ठीक है, उसकी बेटी है। अब वो जो उसकी बेटी है ना वो क्या है जी, मिन ज़ौजन आखर, किसी और क्या शोहर से है। ठीक है, इन फातिमा का शोहर क्या था, बकर था, तो वो क्या है, बकर की क्या है कि बेटी है। हाँ, यानी बकर और फातिमा मियाँ बीवी थे और इनका बेटी पैदा हुई समाना। ठीक है, फिर बकर ने फातिमा को तलाक दे दी, फिर फातिमा की शादी क्या अली से हुई और इनका बच्चा पैदा हुआ अब्बास। ठीक है, अब ये जो अब्बास है और समाना, इसका आपस में रिश्ता क्या होगा। ठीक है, माँ की तरफ से क्या बनेंगे, क्योंकि उसकी माँ भी जो है वो फातिमा है और इसकी माँ भी फातिमा है, तो ये माँ की तरफ से क्या बहन भाई बनेंगे। लेकिन जो अली का ज़ैनब है, ज़ैनब का तो बाप भी अली है और ज़ैनब की माँ क्या ज़हरा है, इस ज़ैनब का समाना के साथ क्या रिश्ता होगा अगर हम यूँ करते हैं। ठीक है,
इसका कोई रिश्ता भी नहीं बनेगा। हालांकि अब्बास का रिश्ता, हाँ, हालांकि ज़ैनब का अब्बास के साथ रिश्ता है, ठीक है, बाप की तरफ से, क्योंकि दोनों का बाप एक है ना। अब्बास के साथ रिश्ता है, लेकिन ज़ैनब का समाना के साथ क्या कोई रिश्ता नहीं बन रहा, ठीक है। यानी कि अगर ज़ैनब की जगह अब्बास होता तो वो शादी कर सकता। हाँ, ये हम यूँ मिसालें चेंज कर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अब्बास रखते हैं और यहाँ पे क्या है ज़ैनब रखते हैं, तो अब्बास का क्या है ज़ैनब के साथ कोई रिश्ता नहीं है, समाना के साथ। अब्बास का समाना के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो इनकी क्या शादी हो सकती है आपस में, यानी पर्दा ही वाजिब होता है। यानी अब तक ज़ैनब और समाना दोनों आपस में बहन है। हाँ, ज़ैनब और समाना आपस में बहन है, अब्बास और ज़ैनब भाई, ठीक है। हाँ, ये हो जाए। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि मेरे लिए मेरी जो बहन है उसकी बहन से शादी करना क्या दुरुस्त है। मेरी जो बहन है, हाँ, मेरी अपनी बहन की बहन के साथ शादी करना क्या हलाल हो गया। अब्बास की जो बहन है उसकी बहन के साथ हाँ, शादी वो कर सकते अब्बास के लिए अपनी बहन की बहन के साथ शादी करना क्या हो गया, हलाल हो गया, अगर ये रिश्ते ऐसे हों तो। अगर ये ऐसे हो, ठीक है, हो सकता है ऐसे। यानी कहते कुलिया ये कि नसब जहाँ भी साबित नहीं होगा वहाँ जायज़ है। हाँ, नसब यहाँ पे यानी जब वालिद की तरफ से कोई रिश्ता भी नहीं बन रहा खून का, यानी जिससे हम क्या कहते हैं माँ और बाप दोनों के अलग होंगे। जब भी माँ और बाप दोनों लड़की लड़का के अलग होंगे वहाँ पे क्या शादी हो सकती है, बशर्ते कि वो और कोई मशाकिल ना हो, वो जो मुसारत की वजह से एक आगे रिश्ते होंगे, सास यानी कोई नाम बन रही होगी। अच्छा कि बोला यहाँ ज़ैनब की जगह कोई बेटा होता, अब वो भी ऐसी है, वो भी ऐसे है। अगर अब्बास की जगह पे क्या है, यहाँ पे आप हसन रख लें, तो अब अब्बास क्या कहता है, अब्बास ये कहता है कि मेरे लिए मेरे भाई की बहन से शादी करना जायज़ हो। कहने का मतलब ये है कि हसन और समाना की अब शादी हो सकती हाँ, हसन और समाना की नहीं हो सकती, क्योंकि हसन की माँ भी एक है और समाना की माँ भी एक है। जब माँ एक होगी तो फिर शादी नहीं हो सकती। शादी की ज़रूरी है कि माँ और बाप दोनों क्या करें, अलग अलग करें। यानी अब ये इबारत शुरू से ले आते हैं कि फ़लौकान लका अखुन, के आपका भाई है, और उख्तुन या आपकी बहन है, लेकिन ले अबी का कोई यहाँ पे अहमियत है कि आपका जो भाई और बहन है वो फ़कत बाप की तरफ से है, दोनों की माएँ क्या अलग हैं। वो कानत उम्मी ही, और जो आपका भाई है उसकी माँ, या जो आपकी बहन है बाप की तरफ से उसकी जो माँ है, बिनतुन उसकी एक पहले से बेटी थी, मिन ज़ौजन आखर, वो किसी दूसरे शोर से थी जिसने उसे छोड़ दिया या तलाक दे दी, तो फ़हिया उख्तुन ले अख़ी का, तो ये हकीकत में क्या बनेगी, बहन बनेगी, लेकिन किसके लिए, ले अख़ी का, आपके भाई के लिए बहन बनेगी, और उख्ते का, या आपकी जो है वो बहन के लिए बहन बनेगी, लेकिन वलैसा उख्तन लका, आपकी बहन नहीं बन सकती। ला मिन तरफ़ भी का, ना ही आपके बाप की तरफ से आपकी बहन बनेगी, वला मिन तरफ़ उम्मे का, ना ही माँ की तरफ से, यानी माँ और बाप दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। तो फ़ला तहरम अलैका, तो वो जो है वो आपके ऊपर हराम नहीं होगी, ठीक हो। तो ये एक तरह की क्या पहली होगी हमारे लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।